जनों को, सभी भक्त जनों को, सभी तत्वदर्शी जिज्ञासुओं को और सभी गीता प्रेमियों को मेरी ओर से और मेरी संस्था डूअर्स पैराडाइज फाउंडेशन के सभी सदस्यों की ओर से सादर जय श्री कृष्ण। आज हम वर्तमान युग में आध्यात्मिक चिंतन की श्रृंखला के तहत गीता के 5वें अध्याय के श्लोक संख्या 21 की व्याख्या कर रहे हैं। श्लोक संख्या 20 तक भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान योग के एकांत के साधक का कथन, ज्ञानी महापुरुषों की समदृष्टि और स्थिति तथा उनकी परम गति प्राप्त होने का कथन और उनसे क्या क्या हो सकता है, और जो पुरुष स्थित प्रज्ञ हैं उनको क्या प्राप्त होता है। तो इस श्लोक में अक्षय आनंद की प्राप्ति का साधन और उसकी प्राप्ति की बात करते हैं। अब यहां शब्द आया अक्षय आनंद, जिस आनंद में कभी कोई क्षय न हो। लेकिन भौतिक जगत में जितने भी आनंद हैं वह आज तो आनंद लगता है, कल वो खत्म हो जाता है, तो उसकी स्थिरता नहीं है। इसीलिए यहां भगवान अक्षय आनंद की बात कर रहे हैं। एक बार यदि आपको मिल गया तो फिर उसमें कभी कोई क्षय नहीं होगा। और यदि ऐसा आनंद मिल जाए तो फिर प्रभु की असीम अनुकंपा का सदैव हमें कृतज्ञ, उनका हमेशा धन्यवाद देना चाहिए। इसी को यहाँ ऋषि वेदव्यास जी ने हमारे लिए और जिज्ञासु अर्जुन के लिए कुछ इस तरह भगवान श्री कृष्ण के शब्दों को अपनी लेखनी में पिरोया है। बाहम पश्येर्षु असक्तात्मा विदन्ति आत्मनि यत् सुखम सह ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखम अक्षयम अश्नुते। अर्थात इस बात को हमें जान लेना चाहिए कि ब्रह्म स्पर्श प्राकृत वस्तु के संबंध में आसक्ति रहित आनंद अंतःकरण वाला, यहां एक शब्द आया आसक्ति रहित, कामनाओं से दूर अंतःकरण वाला साधक अंतःकरण में जो सात्विक सुख है उसको प्राप्त कर लेता है। तो यहां शब्द आया सात्विक, भौतिक सुखों की बात नहीं हो रही है। और हम वर्तमान में सब भौतिक सुखों की तरफ मुड़े हुए हैं और गीता बात करती है सात्विक सुखों की। इसीलिए वर्तमान में कुछ लोग ये कहते हैं कि गीता में जो लिखा है उसका अपने निजी जीवन में पालन करना या अपने जीवन में उतारना संभव है क्या, वो एक क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, क्योंकि उन्हें आदत पड़ी हुई है भौतिक सुखों की और गीता बात करती है सात्विक सुखों की। तो जिस साधक के अंतःकरण में यह सात्विक सुख है वही इसको प्राप्त होता है। फिर वह ब्रह्म में अभिन्न भाव से स्थित मनुष्य अक्षय सुख का अनुभव करने लगता है या अनुभव करता रहता है। जबकि सांसारिक प्राणी पदार्थों की आसक्ति मिट जाती है तो जो सांसारिक प्राणी हैं उनमें भौतिक पदार्थों की आसक्ति का मिटना बहुत जरूरी है। और हम इन आसक्तियों को छोड़ते नहीं, इनमें हम इतने रच और बस गए हैं
कि हमने उन्हीं को अपना उद्देश्य बना लिया है, वही हमारे जीवन का उद्देश्य है। जबकि गीता के 5 प्रश्न शुरू में क्या, जब हमने चर्चा शुरू की थी तो बात की थी कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मैं क्यों आया हूं, मेरे जीवन का क्या उद्देश्य है, और क्या परमात्मा का आत्मा से मिलन संभव है। इन 5 प्रश्नों के साथ हमने गीता की व्याख्या की, सरल व्याख्या की शुरुआत की थी। तो आज फिर उसी बात को कहते हुए कि जब साधक सात्विक सुख का उपयोग नहीं करता और उसमें संतोष नहीं करता, तब उसे अखंड सुख का अनुभव कैसे। सात्विक सुख तो प्राकृत होने से खंडित होता रहता है, पर अखंड सुख कभी भी खंडित नहीं होता, प्रत्युत निरंतर एक रस रहता है। यह अखंड सुख ही मोक्ष का सुख है। तो यहां यह बात हमें समझना बहुत आवश्यक है कि बाहर के विषयों में आसक्ति रहित अंतःकरण वाला साधक आत्मा में स्थित सात्विक आनंद को प्राप्त होता है, फिर वह पर ब्रह्म के योग में स्थित पुरुष अक्षय आनंद को प्राप्त करता है। विद माइंड अनअटैच्ड टू द एक्सटर्नल सेंस ऑब्जेक्ट, ए सीकर फाइंड्स द जॉय विद इन self. Then engaged in the contemplation of Brahma, he attains this inexhaustible joy. तो ब्रह्म स्पर्श में आसक्ति अंतःकरण वाला साधक बनना ही हमारा उद्देश्य है। अब यहां जो शब्द आया है वो सबसे पहले जिस शब्द को उन्होंने लिखा है वह है बाहम्य स्परेशेषु आसक्त आत्मा। परमात्मा के अतिरिक्त शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, प्राण आदि तथा शब्द स्पर्श आदि विषयों के संयोगजन सुख में जिसकी आसक्ति मिट गई, ऐसे साधक के लिए यहां यह पद प्रयुक्त हुआ है। जिन साधकों की आसक्ति अभी मिटी नहीं, पर जिनका उद्देश्य आसक्ति मिटाने का हो गया है, बहुत अच्छी बात है। जिनकी मिटी नहीं लेकिन जिन्होंने अपना जीवन उधर मोड़ लिया है, जिनका उद्देश्य आसक्ति को मिटाने का हो गया है, उन साधकों को भी आसक्ति रहित मान लेना चाहिए। कारण कि उद्देश्य की दृढ़ता के कारण वे शीघ्र ही आसक्ति से छूट जाएंगे। पूर्व श्लोक में वर्णित प्रिय को प्राप्त होकर हर्षित और अप्रिय को प्राप्त होकर उद्विग्न नहीं होना चाहिए। ऐसी स्थिति को प्राप्त करने के लिए ही बाहम में स्पर्श में आसक्ति रहित होना आवश्यक है। उत्पत्ति विनाशशील वस्तु मात्र का नाम बाहम में स्पर्श है, चाहे उसका संबंध बाहर से हो या अंतःकरण से। जब तक वह बाहम में स्पर्श में आसक्ति रहती है तब तक अपने स्वरूप का अनुभव नहीं होता। बाहम्य स्पर्श निरंतर बदलता रहता है, पर आसक्ति के कारण उसके बदलने पर दृष्टि नहीं जाती और उसमें सुख का अनुभव होता है। पदार्थों को अपरिवर्तनशील स्थिर मानने से ही मनुष्य उनसे सुख लेता है
परंतु वास्तव में उन पदार्थों में सुख नहीं। सुख पदार्थ के संबंध विच्छेद से होते हैं। इसलिए सुषुप्ति में जब तक पदार्थों के संबंध की विस्मृति हो जाती है तब सुख का अनुभव होता है। वहम तो वह है कि पदार्थ के बिना मनुष्य जी नहीं सकता, पर वास्तव में देखा जाए तो बाह है। पदार्थ के वियोग के बिना मनुष्य जी नहीं सकता, इसलिए वह नींद लेता है, क्योंकि नींद में पदार्थ को भूल जाते हैं। पदार्थ को भूलने पर नींद से जो सुख, ताजगी, बल, निरोगता, निश्चिंतता मिलती है वह जागृत पदार्थ के संयोग से नहीं मिलती। इसलिए जागृत में मनुष्य को विश्राम पाने की, प्राणी पदार्थ से अलग होने की इच्छा होती है। वह नींद को अत्यंत आवश्यक समझता है, क्योंकि वास्तव में पदार्थ के वियोग ही मनुष्य के जीवन को सुख देता है। अब यहां एक बात और भी ध्यान लेने की है। अपने जानने की है। नींद लेते समय दो बातें होती हैं। एक तो मनुष्य बाह्य पदार्थों से संबंध विच्छेद करता है, दूसरा उसमें यह भाव रहता है कि नींद लेने के बाद अमुक कार्य करना है। इन दोनों बातों में पदार्थों से संबंध विच्छेद चाहना तो उसकी स्वयं की इच्छा है जो सदा एक ही रहती है, परंतु कार्य करने का भाव बदलता रहता है। कार्य करने का भाव प्रबल रहने के कारण मनुष्य की दृष्टि पदार्थ से संबंध विच्छेद की तरफ नहीं जाती। वह पदार्थों का संबंध रखते हुए ही नींद लेता है और जागता है। समझने योग्य बातें हैं। चिंतन कीजिए, मनन कीजिए, तब हृदय में धारण कीजिए। यह बड़े आश्चर्य की बात है कि संबंध तो नहीं रहता। यह बड़े अचंभे की बात है कि संबंधी तो नहीं रहता पर संबंध रह जाता है। इसका कारण यह है कि स्वयं अविनाशी चेतन जिस संबंध को अपने में मान लेता है वह मिटता नहीं है। इस माने हुए संबंध को मिटाने का उपाय है अपने में संबंध को न माने। कारण कि प्राणी पदार्थों से संबंध वास्तव में है ही नहीं, केवल माना हुआ है। मानी हुई बात न मानने पर टिक नहीं सकती और मान्यता को पकड़े रहने पर वह किसी अन्य साधन से मिट नहीं सकती। इसलिए माने हुए संबंध की मान्यता को वर्तमान में मिटा देना चाहिए, फिर मुक्ति स्वतः सिद्ध है। बाह्य पदार्थों का संबंध अवास्तविक है, पर परमात्मा के साथ हमारा संबंध वास्तविक है। मनुष्य सुख की इच्छा से बाह्य पदार्थों के साथ अपना संबंध मान लेता है, पर परिणाम में उसे सुख प्राप्त नहीं होता, केवल दुख ही दुख प्राप्त होते हैं। इस प्रकार अनुभव करने से बाह्य पदार्थों की आसक्ति मिट जाती है। आगे लिखा है, आगे के जो दो शब्द लिखे हैं उनमें लिखा है विंदति आत्मनि यत सुखम। बाह्य पदार्थों की आसक्ति मिटने पर अंतःकरण में सात्विक सुख का अनुभव हो जाता है। बाह्य पदार्थ के संबंध होने वाला सुख राजस होता है। जब तक मनुष्य राजस सुख में लेता है तब तक सात्विक सुख का अनुभव नहीं होता। राजस सुख में आसक्ति रहित होने से ही सात्विक सुख का अनुभव होता है। और जो आगे एक और शब्द लिखा है वह है स
बाह्य योग युक्तात्मा सह ब्रह्म योग युक्तात्मा। संसार से राग मिटते ही ब्रह्म में अभिन्न भाव से स्वतः स्थित हो जाते हैं। जैसे अंधकार का नाश होना और प्रकाश का होना दोनों एक ही साथ होते हैं, फिर भी पहले अंधकार का नाश होना और फिर प्रकाश का होना माना जाता है। उदाहरण समझने के लिए बहुत अच्छा है कि पहले अंधकार का नाश होना और फिर प्रकाश का होना माना जाता है। ऐसे ही राग का मिटना और ब्रह्म में स्थित होना दोनों एक साथ होने पर भी पहले राग का नाश आवश्यक है और फिर ब्रह्म में स्थित मानी जाती है। तो यहां यह बातें हमें एक एक शब्द में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। आगे लिखा है सुखम अक्षयम अश्नुते। जब तक साधक सात्विक सुख का उपयोग करता है तब तक वह सूक्ष्म अहम सूक्ष्म परिच्छिन्नता रहती है। सात्विक सुख का भी उपयोग न करने पर अहम का सर्वथा अभाव हो जाता है और साधक को परमात्मा स्वरूप चिन्मय और नित्य एक रस रहने वाले अविनाशी सुख का अनुभव हो जाता है। इसी सुख को अत्यंतिक सुख भी कहा गया है। अत्यंत सुख का वर्णन हम गीता के 6वें अध्याय में करेंगे। यह शब्द तब बार बार प्रयुक्त होगा। और एकांतिक सुख की बात हम 14वें अध्याय में करेंगे। तो आप इन शब्दों को जरा सोचना समझना प्रारंभ कीजिए तो आपको गीता का सरल व्याख्या बहुत तीव्रता से मन में जगह बनाएगी। अत्यंत सुख, एकांतिक सुख आदि नामों से अक्षय सुख को जाना गया है। इसका अनुभव होने पर उस परमात्मा में स्वाभाविक एक ही आकर्षण होता है जिसे हम कहते हैं प्रेम, जिसकी बात सगुण भक्ति भी और निर्गुण भक्ति भी करती है। निर्गुण में कबीरदास जी ने भी लिखा है, पोथी पद बड़ युग भया पंडित भया न कोय, और 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। तो बार बार जो प्रेम है जिसकी हम चर्चा गीता की, इस प्रेम की चर्चा गीता के 18वें अध्याय में बहुत विस्तार से की जाएगी। इस प्रेम में कभी कमी नहीं आती, प्रत्युत यह उत्तरोत्तर बढ़ता रहता है। गीता में इस प्रेम की बात करते हैं तो रामचरितमानस में अनन्य भक्ति की बात करना आवश्यक है। और अनन्य भक्ति का भी वही भाव है कि जो भक्ति कभी कम ना होती हो, जो उत्तरोत्तर बढ़ती हो और जिसको करने वाला कभी कुछ ना चाहता हो। अनन्य भक्ति की केवल 3 ही विशेषता है। नंबर 1, जिसमें कभी क्षय ना हो, घटती ना हो। नंबर 2, जो बढ़ती अवश्य हो। नंबर 3, जिसको करने वाला साधक कभी किसी से कुछ न मांगता हो। और यहां भी जब हमारी आसक्ति नहीं रह जाएगी तो मांगने का कोई मतलब ही नहीं रह जाता है। उस तत्व का प्रसंग चलने पर उस पर विचार करने वाला पहले कुछ नयापन देखता है। यही प्रेम प्रतिक्षण बढ़ता रहता है। इसमें एक समझने की बात यह है कि प्रेम के प्रतिक्षण बढ़ने पर भी यदि पहले कमी नहीं थी तो अब पूर्ति हो गई, ऐसा प्रतीत होता है। यह तो साधन अवस्था है। यदि नयापन देखने पर भी पहले की कमी थी, अब पूर्ति हो गई,
ऐसा प्रतीत नहीं होता, और यही सिद्ध अवस्था है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैंने साधन को सिद्ध कर लिया। बहुत सारे लोग भक्ति में भी कहते हैं कि मैंने भक्ति को सिद्ध कर लिया। तो यहां सिद्ध अवस्था का भगवान ने वर्णन किया है कि जिसमें नयापन दिखने पर भी पहले की कमी थी, अब उसकी पूर्ति हो गई, ऐसा प्रतीत ना हो। मतलब पहले जो मैं कर रहा था वो भी ठीक है, अब जो कर रहा हूं मैं वह भी ठीक है। ना पहले कोई कमी थी, ना अब कोई उसकी पूर्ति हुई है। मुझे उत्तरोत्तर क्रम में बढ़ते जाना है। यही अनपायनी भक्ति और यही यहां सिद्ध अवस्था का वर्णन है। अतः आज के श्लोक में हमें ये 3 बातें समझने को मिलती हैं, जिनका हम वर्णन बड़े प्रेम से सीख सकते हैं, कर सकते हैं। सबसे पहला, जो प्रिय को प्राप्त होकर हर्षित नहीं होता, अप्रिय को प्राप्त होकर उद्विग्न नहीं होता, वह स्थिर बुद्धि, संशय रहित, ब्रह्म को जानने वाला पुरुष पर ब्रह्म में नित्य स्थापित है, और वही इस अक्षय सुख को प्राप्त करता है। इस बात को हम ऐसे भी कह सकते हैं, यदि इसको बहुत ही सूक्ष्म भाव में कहा जाए, कि बाह्य संसार के विषय भोगों में अनासक्त पुरुष अंतरात्मा में स्थित जो सुख है, उस सुख को प्राप्त होता है। वह पुरुष ब्रह्म योग युक्तात्मा, पर ब्रह्म परमात्मा के साथ मिलन का युक्त आत्मा वाला है, इसलिए अक्षय आनंद का अनुभव करता है। जिस आनंद में कभी क्षय न होता हो, उस आनंद का उपयोग कौन कर सकता है? जो बाहर के विषयों से अनासक्त है। तो क्या भोग बाधक हैं? यह प्रश्न बहुत गूढ़ प्रश्न है, जिसका उत्तर भगवान श्री कृष्ण आगे के श्लोक में देंगे। इसीलिए इस क्रम में एक एक चीज को पकड़ना आवश्यक है। और इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए आप आगे के श्लोक की व्याख्या फिर सुने। आज के श्लोक में इतना ही। आपसे शीघ्र ही मिलते हैं 22वें श्लोक की व्याख्या लेकर। तब तक के लिए आपको मेरी ओर से और मेरी संस्था के सभी सदस्यों की ओर से ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री कृष्णाय नमः।